नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार। आप देख रहे हैं सीबी खबर। सीबी खबर का यह एपिसोड व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम के तौर पे आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं जनसंघ से लेके आज की वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध कार्यकर्ता कह सकते हैं, जिन्होंने राजनीति को बारीकी से देखा है। काशीनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप लोगों का भी। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि जनसंघ से लेकर के वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी है, इनमें कितना बदलाव देखने को मिला है? बहुत कुछ। शुरू में तो भारतीय जनसंघ का बहुत मेहनत करने के बाद कोई काम सामने आता था। जी। अब तो इतने कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता बंधु जुट गए हैं कि अब हम लोगों को ज़्यादा सोचने का कोई। अच्छा, कई चुनाव आए और गए। बात की जाए यदि वार्ड वाइज इस जैतपुरा क्षेत्र की, तो जैतपुरा क्षेत्र में कितना विकास अभी तक देखने को मिला? आपके समय से लेकर के अब तक का परिवेश कितना बदला है? बहुत। हमारे समय में तो खपड़ैला का सब मकान था। रोड यहाँ से लोटिया तक जाने में दोनों तरफ खड़ा ही खड़ा थे। अब तो बहुत लालटेन मिट्टी का तेल से हम लोग जलवाते थे। जी। अब तो कहना ही क्या है। और हमारे मोदी जी जब से आए तब से तो पूछिए मत। अच्छा, एक सवाल और भी उठता है। यदि हम पार्षदी चुनाव की बात कर रहे हैं, तो शायद चुनाव के दौरान ही जहाँ तक हमको जानकारी है कि डॉक्टर बालाजी पाठक की मृत्यु हुई थी, हत्या कर दी गई थी। उसकी क्या कहानी रही है? ऐसा है, उस समय तो हम लोग काम में व्यस्त थे। बालाजी मुस्लिम एरिया है, जी। वहाँ का काम देख रहे थे। और फिर वहाँ अचानक क्या हुआ कि वो गली से भागते हुए आए और गिर पड़े। हम लोग अस्पताल में ले गए और मृत्यु हो गई। तो क्या दंगा उस समय हुआ था या कुछ और हुआ था उनके साथ? नहीं, भगदड़ आम चुनाव में देखा जाता है कि कहीं कहीं भगदड़ हो जाता है, किन्हीं कारणों बस। अब वहाँ पर क्या था, ये तो वहाँ जो पोलिंग पर हमारे बूथ पर रहे होंगे वही बता सकते हैं। हम तो जैतपुरा का अपने काम देख रहे थे। अच्छा, इसी जैतपुरा क्षेत्र से एक बड़े नेता हुए थे अमरनाथ यादव जी। उनके संघर्षों की कहानी क्या रही है? हालांकि सुनने में अभी आया था कि बीच में उन्होंने भाजपा छोड़ दिया था और फिर से भाजपा में शामिल हुए। तो वो अपने क्षेत्र के लिए कितना काम किए हैं और उनकी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कैसे हुई थी, आपसे ये जानना चाहें। अब उनके बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊँगा। ये है कि उनके साथ लखनऊ में मैंने काफ़ी समय बिताया है। उनके विभाग का काम वगैरह सब हम थोड़ा बहुत जो भी हो सकता था वो देखते रहे, लेकिन उनके साथ काफ़ी समय हमने बिताया है लखनऊ में। उनका कार्यक्रम जहाँ जहाँ भी उत्तर प्रदेश में लगता था, हम उनके साथ जाते थे। अच्छा, यदि विशेष तौर पे देखा जाए तो अमरनाथ यादव जी विभिन्न पदों पे रहते हुए अपने इस क्षेत्र के लिए, जहाँ के वो निवासी थे, उनका कोई एक कार्य जो हो, जो प्राथमिकता से रखी जा सकती है, इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालें। अब उनका कार्य मैं क्या बताऊं, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो जिस क्षेत्र के वो निवासी थे, उस क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है, इससे तो यही जाहिर होता है जो स्मरणीय नहीं है आपको। इसी कड़ी में यदि चर्चा करें वर्तमान राजनीति की, तो वर्तमान राजनीतिक धुरी जो है वो जाति और धर्म पे आधारित हो गई है, जाति धर्म पे बट गई है। क्या लगता है आपको इस पे? देखिए, जाति धर्म का जहाँ तक सवाल है, ये तो शुरू से होता आया है, आज भी हो रहा है। लेकिन हम लोग जाति धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग जो है अपने काम से काम रखते हैं, चाहे वो किसी भी जात का हो। हमारे यहाँ हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। हम उनका जितना भी सहयोग हो सकता है उतना हम करते हैं।
इस बार निकाय चुनाव नज़दीक है। निकाय चुनाव में क्या लगता है कि जो वर्तमान के पार्षद हों या पार्षद प्रतिनिधि हों, उनके द्वारा कितना काम किया गया है इस क्षेत्र में? आप चूँकि वयोवृद्ध हैं और राजनीति को काफ़ी बारीकी से देखते हैं, तो क्या लगता है कि इस बार फिर से जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, विवेक जायसवाल की मैं बात करूं, तो उन्होंने कितना अच्छा काम किया है? पिछले बार विवेक जायसवाल को लेके हमने काफ़ी संघर्ष किया था और भगवान की कृपा कहिए या कार्यकर्ताओं का मनोबल कि वो विजयी हुए। इस बार भी हमको लगता है कि अगर उनको टिकट हमारी पार्टी दे देती है तो वो जीत जाएंगे। अच्छा, भीतरखाने से यह भी खबर आ रही है कि जिन नेता की हम बात कर रहे हैं, अमरनाथ यादव जी, उनके परिवार से भी शायद इस बार कोई कैंडिडेट होने जा रहा है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में उनकी एक अच्छी पैठ रही है, तो यहाँ टिकट को लेके, जैसे आपने टिकट का जिक्र किया, तो हो सकता है कि टिकट का मामला फंसे। आपको क्या लगता है इस पे? उनके परिवार से अभी हमारे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं आई है, बल्कि इसके पहले जो सभासद थे मुन्ना जायसवाल करके, उनको भी हम ही ने खड़ा किया था और जहाँ तक मेहनत हुआ कि मुन्ना जायसवाल जीते। पिछले बार वो कुछ कारणों से ऊपर और जाना चाहते थे तो फंस गए और नहीं हो पाया। विवेक जी आए। विवेक जी चूँकि हमको बहुत आदर सम्मान देते हैं, इसलिए उनका जहाँ तक है सब ठीक है। अशोक जायसवाल अमरनाथ जी के लड़के हैं और 2-3 लड़के हैं, लेकिन हो सकता है अशोक जी का मन आपके बताए अनुसार हमको हमारे नॉलेज में भी नहीं आया है। अच्छा बाबूजी, अगर आपसे बात किया जाए कि आपका राजनीतिक सफ़र इतना लंबा रहा है और आप एक कार्यकर्ता के रूप में कर्मठता से अपना निर्वहन किए हैं किसी पार्टी विशेष के रूप में, और जैसा कि जानकारी है कि आप स्वयं सेवक भी रहे हैं, तो आपने कभी चुनाव लड़ने की इच्छा क्यों नहीं जाहिर की? देखिए, हम लोग संगठन के जो आदमी हैं ना, तो संगठन में ही विश्वास रखते हैं। पार्षदी ये तो कुछ दिनों के लिए होता है या विधायकी कुछ दिनों के लिए होता है। तो अगर मैं चुनाव लड़ता तो काशीनाथ जी नहीं रहते। आज जो भी आता है वह काशीनाथ जी करके बुलाता है और सम्मान देता है। विधायकी पार्षदी का कोई मतलब हमारे लिए नहीं है। अच्छा, किसी समय में जनसंघ का गढ़ माना जाता था यह जैतपुरा क्षेत्र। वर्तमान की क्या स्थिति है यहाँ पे? क्या उसी जनसंघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ नेता तत्पर हैं यहाँ, या यहाँ के लोगों का विश्वास जनसंघ या उससे परिवर्तित हुआ नाम भारतीय जनता पार्टी जो है उनके प्रति है जनता का विश्वास, या कुछ और है? देखिए, जनसंघ कार्यकाल के ज़माने के तो अब वो लोग रहे नहीं। करीब 99% जो है चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करिए। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बम्बई में अधिवेशन हुआ था, बना था, और अब तो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता कहिए। अब भारतीय जनसंघ का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वो तो इक्का दुक्का हमारे जैसे लोग होंगे कि आपको मिल जाएंगे। तो जनसंघ कार्यकाल का से अब तो बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया है। हम लोगों को 2-4 कार्यकर्ता ढूंढने और बनाने में बड़ी परेशानी होती है। अब तो सैकड़ों मिल जाते हैं। और जहाँ तक है हमारे माननीय मोदी जी का कि ये जब से आए तब से तो कहना ही क्या है। माननीय मोदी जी की बात आप कर रहे हैं, तो मैं यह भी जानना चाहूँगा कि वर्तमान में 2 धड़े में लोग बढ़ चुके हैं। मैं पहले भी जिक्र किया था कि जाति और धर्म की बातें विशेष तौर पे हो रही हैं, और लोगों का सवाल यह भी उठता है कि रोज़गार, महंगाई इत्यादि पे जो है इस सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आप वयोवृद्ध हैं, आप आने वाला भारत किस रूप में देखते हैं? इसी प्रकार से यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रही तो आने वाला भारत क्या होगा? देखिए, जहाँ तक महंगाई, ये तो हर विरोधी पक्ष ही चिल्लाते हैं, और हमारे ख्याल से न महंगाई है न भुखमरी है।
हम बचपन काल में अखबार बेचते थे, हमारा जीवनी रहा, अखबार बेचते थे और किसी तरह जीवन चलता था। आज 15 लोगों का स्टाफ है जो कि आराम से खा रहा है, पी रहा है, जी रहा है। पिकनिक के हम बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो हमारे कारीगर भी पिकनिक करने हम उनको भेजते हैं, इसलिए कि हम तो सब पूरा हो गया, तो हम उनको भी भेजते हैं। तो हमारे ख्याल से, हमारे निगाह में तो ये व्यक्तिगत पर्सनल मैं बात कर रहा हूँ कि कोई महंगाई नहीं है, न कोई कौन भूखा मर रहा है हिंदुस्तान में, बताइए आप। हम अन्नपूर्णा मंदिर में 5,000 आदमियों को डेली भोजन करवाते हैं, हमारे मोहन जी हैं और सब व्यवस्था है, उसमें व्यवस्था प्रमुख मैं हूँ। कौन आदमी भूखा है? मोदी जी 5 किलो अनाज जो हर घर देते हैं, गरीब लोग 1-1 कुंटल जुटा के बेचते हैं, हमको जानकारी है, लेकिन ये कहने की कोई बात है नहीं। तो कहा जा सकता है कि भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। एकदम 100%, उसमें कोई दो राय नहीं। ये विरोधी कितनहू चिल्लाएं, कितनहू करें, न महंगाई है। अरे पहले 1 रुपया कमाते थे, आज 15 रुपया कमा रहे हैं, वहीं कहाँ महंगाई है। उसी हिसाब से अनुपात लगा लीजिए। अब हम 1 रुपये का सिक्का लेकर के 1946-47 में विशेषज्ञ जाते थे, 1 मटका घी ले आते थे, इतना वो हाथ में दे देता था कि खाते खाते जेब पर। लेकिन उस 1 रुपये का कीमत आज 1300-1400 रुपया है। अच्छा, इस बार निकाय चुनाव की यदि बात की जाए, अंतिम सवाल है कि इस बार निकाय चुनाव की बात की जाए जैतपुरा की, जैतपुरा का चूँकि नाम परिवर्तित हो चुका है, बागेश्वरी देवी के नाम से वार्ड का नाम रख दिया गया है, तो इस बार क्या स्थिति होगी जैतपुरा में, भारतीय जनता पार्टी की या अन्य दलों की? देखिए, हम तो वो खिलाड़ी हैं कि जब यहाँ कुछ नहीं था तब हमने भाजपा का पार्षद बनाया था। आज तो बहुत अच्छी स्थिति है, हम उस ज़माने में भाजपा का पार्षद बनाए, आज तो बहुत अच्छी स्थिति है। आज के तो कुछ सोचना ही नहीं, हम जीतेगा वहाँ हमारे वार्ड से। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ फिर से रिपीट होगी, आपका यही कहना है? 100%। हार्दिक आभार, आपने सीबी खबर को अपना बहुमूल्य समय दिया। ऐसे ही व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम हम आपको दिखाते रहेंगे और अच्छे अच्छे वयोवृद्ध नेता हों, वयोवृद्ध समाज सेवी हों, उनके विचारों को सुनाते रहेंगे। देखते रहिए सीबी खबर। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राहुल के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।